गौतम बुद्ध और शूद्रों की बस्ती। एक रहस्यमयी रात, थ्रिलर, सस्पेंस एंड डीप स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब गौतम बुद्ध शूद्रों की बस्ती में गए तो उन्होंने वहां क्या देखा? क्या ये सिर्फ एक सामाजिक घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमयी सच्चाई छुपी थी? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। धुंधली रात थी, जंगल के बीच शूद्रों की बस्ती, हल्की बारिश और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दिन एक अज्ञात मार्ग पर चल रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर गहरी चिंता छाई। उनके कदमों में हल्का कंपन आया, जैसे किसी अनजान बहन ने उन्हें छू लिया। गुरुदेव, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? आनंद ने पूछा। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हम वहां जा रहे हैं जहां जाने से लोग डरते हैं, शूद्रों की बस्ती। जैसे ही मैं उस बस्ती के करीब पहुंचे, वहां अजीब सी सन्नाटे भरी हलचल थी। जगह जगह जलती हुई लकड़ियां राख में तब्दील हो रही थी। कुछ झोपड़ियां आधी जली हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां कोई रहस्य छिपा हो। बुद्ध ने एक बद शूद्र से पूछा, यहाँ क्या हुआ? भरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, महात्मा, इस बस्ती में जो आता है वो या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। रहस्य गहराता है। रात हुई, बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके शिष्य सो चुके थे, लेकिन बुद्ध की आंखें जैसे किसी अदृश्य ताकत की ओर देख रही थी। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। एक परछाई झोंपड़ियों के पीछे सरकती दिखी। अचानक पेड़ के पास से एक रहस्यमयी आवाज आई, बुद्ध, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी का हुआ। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? कोई उत्तर नहीं, लेकिन अगले ही पल एक भीषण चीख से पूरी बस्ती कांप उठी। झोंपड़ियों के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बस्ती के लोग डर से कांप रहे थे। बुद्ध उठे और एक जगह ईंट रखकर बोले, यहाँ की धरती में कुछ छुपा है। शूद्रों ने कांपते हाथों से उस जगह को खोलना शुरू किया, और जो निकला उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। मिट्टी के अंदर से हड्डियों का ढेर निकला, लेकिन ये हड्डियां आम नहीं थी। ये उन्हीं लोगों की थी जो यहाँ से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, यहाँ कोई शाप नहीं, यह एक पाप है। समाज ने इन मासूमों को इतना सताया कि वे घृणा और बदले की आग में जल गए। इनकी आत्माएं शांति चाहती हैं, इन्हें मोक्ष दिलाना होगा। उन्होंने मंत्र पढ़े, प्रार्थना की और धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। झोपड़ियां स्थिर हो गई। लोगों की आंखों में पहली बार शांति झलकी। सुबह हुई। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप यह बस्ती सुरक्षित है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुरक्षित तो यह तब होगी जब लोग समझेंगे कि कोई जंग से नीच नहीं होता। केवल कर्म ही इंसान को ऊंचा या नीचा बनाते हैं।
शूद्रों की बस्ती आज पहली बार डर के बजाय उम्मीद से जागी थी। लेकिन क्या समाज उनकी पीड़ा को समझ पाएगा? अगर बुद्ध उस रात वहां नहीं गए होते तो क्या इस रहस्य से कभी पर्दा उठता? क्या हमें समाज के ऐसे भेदभावों को मिटाने की जरूरत नहीं? सोचिए और सोचकर बताइए, क्या सच में कोई इंसान जन्म से छोटा होता है या फिर यह सिर्फ हमारी सोच का अंधेरा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहें। गौतम बुद्ध और शूद्रों की बस्ती का रहस्य, ए डीप थ्रिलर स्टोरी, मस्ट वॉच। थॉट्स ऑफ वॉइस। Thanks for watching this video.